नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर संसदीय क्षेत्र के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के नानसी गांव में बूथ संख्या 195 पर पुनर्मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बूथ के 753 मतदाताओं में से 517 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह बूथ पर 68.79% मतदान हुआ। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मसूदा विधानसभा क्षेत्र स्थित नानसी ग्राम के बूथ नंबर 195 पर पुनर्मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान के लिए मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगने लग गई। हालांकि दोपहर तक तेज गर्मी के चलते मतदान केंद्रों पर कतारें कम हो गई। शाम को मतदान प्रतिशत फिर बढ़ने लगा। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मंजू लक्ष्मी एवं पुलिस चुनाव पर्यवेक्षक डी नरसिम्हा किशोर द्वारा पुनर्मतदान केंद्र का अवलोकन किया गया। वहीं दोपहर बाद अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई, केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान व केकड़ी एसपी विनीत कुमार बंसल ने भी मतदान बूथ का निरीक्षण किया। सुबह 9 बजे तक करीब 20% से अधिक मतदान हुआ। सुबह 11 बजे तक मतदान 41.3% के करीब पहुंच गया। इससे दोपहर 1 बजे तक करीब 54.44% मतदान हुआ। अपराह्न 3 बजे तक 61.75%, शाम 5 बजे 68.79% मतदान हुआ। बूथ संख्या 195 पर पुनर्मतदान के दौरान मतदान करने आई महिला मतदाता ग्यारसी देवी की तेज गर्मी के कारण अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो वोट की लाइन में खड़े रहने के दौरान अचानक उल्टी शुरू हो गई, जिस पर मतदान केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला को संभाला और प्राथमिक उपचार दिया। आपके शहर केकड़ी में 100% परिणाम देने वाला रामराज सर द्वारा संचालित संस्थान देव एजुकेशन हब बीएसटीसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करें। प्रवेश प्रारंभ, सीटें लिमिटेड। 5 दिन का डेमो फ्री। फीस में पाए 50% छूट। पहले आओ पहले पाओ। देव एजुकेशन हब में अध्ययन करने वालों के लिए खास ऑफर। केकड़ी जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त करने पर फीस रिफंड। पता नोट करें, देव एजुकेशन हब, पुराने आरटी ऑफिस के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9929211078। केकड़ी नगर परिषद एरिया में बिना निर्माण स्वीकृति के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कार्य करने वाले अब सावधान हो जाओ। नगर परिषद ऐसे निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर परिषद के आयुक्त बंटी राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी नगर परिषद एरिया में बिना निर्माण स्वीकृति के आवासीय व व्यावसायिक भवनों के निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसे में आयुक्त बंटी राजपूत ने जे न्यूज के माध्यम से आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अपनी फाइल नगर परिषद में जमा करवाकर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करें। उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करें, अन्यथा परिषद द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके जिम्मेदार निर्माणकर्ता स्वयं होंगे। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो लोग आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं वे भी नियमानुसार कन्वर्जन करवा ले, अन्यथा उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समस्त केकड़ी नगर परिषद में आने वाली जनता से मेरी अपील है कि आपके द्वारा जो अपने भवन का निर्माण किया जा रहा है उन भवन का निर्माण आप नगर परिषद से नियमानुसार स्वीकृति लेने के पश्चात ही करें। अगर आपके द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं ली जाती तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके साथ ही जो
लोग अपने आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने इसको कन्वर्जन कराएं और लैंड कन्वर्जन कराने के पश्चात ही जो व्यावसायिक कार्यवाही है वो करें। अगर आपके द्वारा नियम अनुसार भू परिवर्तन नहीं कराया जाता है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिसकी जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए नियम अनुसार आप अपनी फाइल नगर परिषद में लगाएं और समय सीमा में कार्रवाई करवाने के पश्चात ही इन गतिविधियों को संचालित करें। धन्यवाद। श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित BNP टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ECCT अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, YTT योगा टीचर ट्रेनिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट इन फायरमैन। इन सभी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज को कक्षा 12वीं पास किए छात्र छात्रा और टेक्निकल कोर्सेज को कक्षा 10वीं पास किए छात्र छात्राएं करके न केवल प्राइवेट नौकरी बल्कि गवर्नमेंट नौकरी में भी योग्य बन सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9214000255। केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ में एक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के दादा की रिपोर्ट पर सरवाड़ थाना पुलिस ने 6 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहगढ़ निवासी घनश्याम लखन ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि सत्यनारायण पुत्र रतनलाल, राहुल पुत्र मुंशीलाल, अंकित पुत्र मुंशीलाल एवं राजवीर, अनिकेत व कुलदीप ने उनके पौत्र सचिन लखन पुत्र राजेश लखन को इमली के पेड़ से बांधकर मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि अगर मेरा परिवार सही समय पर सचिन को नहीं छुड़वाता तो आरोपी उसे जान से भी मार सकते थे। सूचना के बाद जब परिवार ने वहां पहुंचकर सचिन को छुड़वाने की कोशिश की तो आरोपियों ने गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की। आज हम बात करेंगे कला की, ऐसे कलाकार की जिसके भाव में भगवान है, जिसने अपनी भावनाओं के रंगों से भगवान का श्रृंगार किया है। उस कलाकार की कलाकृति की चर्चा से पहले किसी कवि की एक कलाकार के लिए रचित की गई कविता की चंद लाइनें हाजिर है। मैं कलाकार हूँ, अनदेखे रूप का आकार हूँ, मैं कल्पना का आधार हूँ, मैं कला और मन के बीच का प्यार हूँ, मैं वसंत में पतझर, पतझर में कलियों की सौगात हूँ, मैं वो जो जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद हूँ, मैं दो जहानों के बीच का एक अकेला तार हूँ, मैं कलाकार हूँ। तो आइए बात करते हैं उस कलाकार की जिसने अपने भाव भरे रंगों से भगवान का ऐसा श्रृंगार किया कि मूरत मुस्कान बिखेरने लगी। केकड़ी शहर में सेनापति जी के नाम से मशहूर भंवरलाल विजयवर्गीय की पोती और रामनरेश विजय की बेटी सलोनी विजय ने पुरानी केकड़ी स्थित अति प्राचीन श्री चारभुजा मंदिर में भगवान श्री चारभुजानाथ के विग्रह के सामने प्रतिस्थापित गरुड़ भगवान की मूर्ति का ऐसा अनुपम श्रृंगार किया कि गरुड़ भगवान की मूर्ति का स्वरूप ही बदल गया। यहाँ आपको बता दें कि श्री चारभुजा मंदिर में गरुड़ भगवान की मूर्ति वर्षों से स्थापित है। मूर्ति काफ़ी पुरानी होने के कारण उन पर की गई नक्काशी बिल्कुल गायब सी हो चुकी थी और मूर्ति बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में नजर आने लगी थी। ऐसे में यहाँ प्रतिदिन दर्शन के लिए आने वाली सलोनी विजय के मन में गरुड़ भगवान की मूर्ति का रंगों से श्रृंगार करने का मन बना और उसने बड़े श्रद्धा भाव के साथ मूर्ति को सजाने का काम शुरू कर दिया। सलोनी ने बताया कि पहले मूर्ति की अच्छी तरह से सफाई की गई, फिर भगवान का स्मरण कर
सतरंगी रंगों से मूर्ति का श्रृंगार शुरू किया। 2 दिन की मेहनत के बाद जब काम पूरा हुआ तो यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी तो मन को तसल्ली हुई। यहाँ गौरतलब है कि शहर में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, मगर मुद्दे की बात यह है कि अपनी कला का कौन कहाँ उपयोग करता है। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है, ले ओ नजर उतार तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड DOT डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एडमिशन पाए सत्र 2023 के लिए। शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9784334778 9462456778। MLT पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एडमिशन पाए सत्र 2022-23 के लिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9784334778 9462456778। केकड़ी में खाटू वाले श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्याम भजनों की रस सरिता केकड़ी में बहने लगी है। केकड़ी की पावन धरा पर एक बार फिर विशाल स्तर पर श्याम भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। 4 मई शनिवार को केकड़ी का ऐतिहासिक पटेल मैदान श्याम दीवानों का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। पटेल मैदान पर आओ शाम को रिझाएं विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। विशाल भजन संध्या में मंदसौर की भजन गायिका अधिष्ठा और अनुष्का भटनागर, इंदौर के सावन नागदा और दिल्ली की सोनम समता श्याम भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इस मौके पर बाबा खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया जाएगा और 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। साथ ही दिव्य ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान इत्र व पुष्प वर्षा की जाएगी। भजन संध्या के दौरान इंदौरी कृष्णा डांस ग्रुप द्वारा जीवंत झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हमका राजस्थानी तड़का रेस्टोरेंट द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आयोजक परिवार के बाबूलाल टांक व रवि टांक ने सभी श्याम प्रेमियों से विशेष आग्रह किया है कि शनिवार 4 मई को शाम 7 बजे से प्रारंभ होने वाली श्याम भजन संध्या में अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार पधारे और आओ सब मिलकर बाबा श्याम को रिझाएं। जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं अधिष्ठा और मैं अनुष्का और हम दोनों बहनें आ रहे हैं 4 मई को आप सभी के बीच। स्थान है पटेल मैदान केकड़ी में। प्रेमियों, बड़ी खुशी की बात है, आपके शहर केकड़ी में बाबा श्याम का भव्य कीर्तन रखा गया है। इस कीर्तन में आप सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर पधारे। हम सभी श्याम प्रेमी मिलकर बाबा श्याम को बड़े मीठे मीठे भजनों से, अपने भाव से, अपनी धमाल से रिझाएंगे। सभी जरूर पधारिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।